अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के माबैन मुफाहमत की बात हो रही है। तहरीक इंसाफ के कुछ साबिक लीडरान ये कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत से मामलात बेहतर हों, लेकिन दूसरी जानिब गुज़िश्ता रात को हमने देखा कि एक दफ़ा फिर अडयाला जेल के बाहर कार्रवाई हुई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, खान साहब की बहनों के ऊपर, पार्टी के लीडरान के ऊपर पानी फेंका गया और बाद में दहशत गर्दी के मुकदमात भी दर्ज कर दिए गए। जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो वहां पे पेट्रोल बम इस्तेमाल कर रहे थे, डंडे इस्तेमाल कर रहे थे और बुनियादी तौर पे वो सब कुछ कर रहे थे जिसका आइन और कानून इजाजत नहीं देता। तो एक तरफ मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, दूसरी जानिब मुफाहमत की बात हो रही है, मामलात को बेहतर करने की बात हो रही है। क्या ऐसा हो सकेगा? पाकिस्तान के अंदर तो हमने देखा कि मुतअद्दिद मौकों के ऊपर हुकूमती शख्सियात ये कहती रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है। इमरान खान साहब को सिक्योरिटी थ्रेट भी कहा गया, लेकिन कल हमने पहली दफा देखा कि इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बैठ के वजीर आजम साहब के स्पोक्स पर्सन मुशर्रफ जैदी साहब ने इमरान खान साहब को नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा करार दिया। तो एक ऐसा लीडर जिसको नेशनल सिक्योरिटी के लिए वजीर आजम का तर्जुमान खतरा करार दे रहा है, क्या उनके साथ बात होगी? क्या उनकी पार्टी के साथ मामलात बेहतर हो सकते हैं? आज के प्रोग्राम में इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा आने वाले दिनों में सियासत किस तरफ जा रही है, क्या मामला इसी तरह चलता रहेगा या कोई माहौल बेहतर होगा? माइनस इमरान खान साहब की भी बातें हो रही हैं। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में मुझे कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमैर नियाजी साहब। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वफाकी वजीर ममलिकत डॉक्टर शिजरा मनसिब साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफी और एंकर पर्सन हसन अयूब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मैं जरा आपसे शुरू करना चाहूंगा। एक तरफ मुफाहमत की बात हो रही है, कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान ये कह रहे हैं कि हम हुकूमत से राब्ते में, वो साबिक लीडरान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैसे तो उस तरह उनको ऑन नहीं करती, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब हमने देखा कि कल अडयाला के बाहर एक दफा फिर कार्रवाई की गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और अब दहशतगर्दी के मुकदमा भी दहशतगर्दी का दर्ज कर लिया गया है। आपको लगता है कि इस माहौल के अंदर कोई सियासी पारा नीचे लाया जा सकता है, बातचीत हो सकती है, मुफाहमत को आगे बढ़ाया जा सकता है? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये तो इनकी हिस्ट्री रही है पीटीआई वालों की कि इन्होंने हमेशा से एक ही बात तसलसल के साथ की है। इनको बार बार ऑफर की हुकूमत ने बातचीत के लिए, मुज़ाकरात के लिए, तो इन्होंने कहा कि हमने बातचीत नहीं करनी सियासी कुव्वतों के साथ, हमने बात अगर करनी है तो सिर्फ और सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के साथ करनी है, क्योंकि इनको अपना 2018 वाला आरटीएस ज्यादा वक्त बहुत ज्यादा याद आता है और इनको दोबारा ये बहुत ज्यादा इनकी ख्वाहिश है और इनके साबका चेयरमैन की कि किसी ना किसी तरह एक और आरटीएस आए, एक और उनको आरटीएस बिठा के इनको चंद सीटों वाली हुकूमत को दे दी जाए, प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए और ये उसी तरह से मुल्क को तबाह करने के अपने प्लान के ऊपर दोबारा से जुट जाए। तो इन्होंने एक हमेशा बात की है कि हमने बात नहीं करनी। अब ये जो लोग कह रहे हैं कि हमने बातचीत करनी है, ये वो लोग हैं जिनको इनके कई लोग टीवी पे आके कह चुके हैं कि हम इनको ओन नहीं करते, ये अब पीटीआई का हिस्सा नहीं है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि ये तो वो लोग जो कि एक्चुअली साबका चेयरमैन खुद भी कभी नॉमिनेट करता था, वो आके बातचीत करते थे, एक चीज पे अग्री होके जाते थे और जब बात जाके वापस बात उससे करते थे तो वो उनकी सारी बातों को रद्द कर देता था। तो उनको इतना मैंडेट नहीं वो दे सकते थे, तो इन लोगों के पास क्या मैंडेट होगा बातचीत करने का? एक्चुअली तो बात ये है कि पीटीआई इज अ कल्ट। इसका एक वो साबका चेयरमैन का इस वक्त एक सिर्फ मौकफ है कि उसको जेल से किसी ना किसी तरह रिहाई मिल जाए और इसके अलावा उनका कोई मौकफ नहीं है। अगर पाकिस्तान की बेहतरी मौकफ होता, अगर सियासत मौकफ होता, अगर जमहूरियत मौकफ होता तो वो बातचीत करते, लेकिन उनका ये मौकफ नहीं है बिल्कुल। ठीक, मैं जरा उमैर साहब से पूछता हूँ। उमैर साहब, आप लोगों का ये मौक़िफ़ ही नहीं, और कल जिस तरह मैंने कहा कि वज़ीर आज़म के तर्जुमान ने अब तो स्काई न्यूज़ पे बैठ के आपके लीडर को कौमी सलामती के लिए खतरा करार दिया है, तो ये मुफाहमत की कोशिश किस तरह आगे बढ़ेगी फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आप उनकी स्टेटमेंट से लिंक कर रहे हैं, मैं तो उससे भी थोड़ा पीछे चला जाऊँगा कि मतलब एक जब ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए और उसमें सिक्योरिटी थ्रेट लेबल कर दिया जाए और हूज़ हू तक की बातें शुरू हो जाएं,
तो उस माहौल में मैं नहीं समझता कोई मुफाहमत का दरवाज़ा भी मौजूद है, और अगर मुफाहमत अगर कोई होनी भी है तो उसका दरवाज़ा पहले अडयाला की तरफ से खुलेगा, फिर चीज़ें आगे चलेंगी। लेकिन इस वक्त जब स्मॉल स्टेप्स मिसिंग है, जब देखें ना एक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप पार्लियामान से गैदर करते हैं कि पार्लियामान में लीडर ऑफ द अपोजिशन की अपॉइंटमेंट हो, वो तक नहीं हो पा रही। मतलब जो कि एक जेन्युइन सा है, जो एक नोटिफिकेशन होना है पर वो नहीं हो सकता। मुलाकात को जो है ना आप हथियार के तौर पे इस्तेमाल करने लग जाएं कि जी मुलाकात नहीं करने देंगे जब तक आप इस तरह से अपना कॉन्डक्ट नहीं टेलर करेंगे। तो जब ये मामला तो मैं नहीं समझता ना माहौल साजगार है, ना इस माहौल में इमरान खान ने चिप इन करना है। खाली अगर एक पॉसिबिलिटी ज़रूर हो सकती है, वो पॉसिबिलिटी ये है कि महमूद खान अचकज़ई, अलामा नासिर, जिन्हें खान साहब ने अपना मैंडेट बिस्टो किया, उनकी खान साहब तक एक्सेस हो जाए। अगर वो एक्सेस हो जाती है तो मेरे ख्याल से वो भी समझ लेंगे कि किस हद तक इमरान खान कल जो उनको दिए हैं। अडयाला के बाहर हुआ कल रात को, उसके बाद आपको लगता है कि अभी भी एक्सेस मिलेगा, इसलिए कि अलामा राजा नासिर अब्बास साहब पे भी दहशतगर्दी का मुकदमा हुआ? बिल्कुल, मैं तो यही कह रहा हूँ कि अभी दरवाजे मुकम्मल तौर पे बंद है। मतलब मैं तो इन वे पहले भी एक जगह पे यही कह चुका हूँ कि मतलब वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो एक किस्म का सुनामी था। जब सुनामी एक अर्थक्वेक आ गया, आप तो पानी आपकी तरफ आना ही आना है। तो अब आप उसको पहले फेस कर लें, जब तरीके इंसाफ से वो गुजर जाएगा उसके बाद चीज़ों को देखा ठीक है। हसन अयूब साहब, गुज़िश्ता रात को हमने देखा है कि वाटर कैनन का दोबारा इस्तेमाल किया गया अडयाला जेल के बाहर, और आज खबर आई कि दहशतगर्दी का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, और हुकूमती शख्सियात कह रही थी कि जो लोग वहां पे जाएंगे उनके खिलाफ एक्शन होगा। अब कल दोबारा मुलाकात का दिन है, आपको क्या लगता है जो लोग दोबारा वहां पे जाएंगे उनकी मुलाकात करवा दी जाएगी? वैसे एक लिस्ट सामने आ गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, आपको लगता है कि कल मुलाकात हो जाएगी? अगर मुलाकात नहीं होती तो ये जो वाटर कैनन का इस्तेमाल और मुकदमात, आपको लगता है कि दोबारा भी हो सकता है? देखिए, वाटर कैनन का इस्तेमाल तो पिछली मरतबा भी हुआ था और गुज़िश्ता रात भी हुआ है। अब इन्होंने कहा जी कि वाटर कैनन जो इस्तेमाल किया गया है उसमें तेजाबी पानी था या वो केमिकल उसमें शामिल था, और इस वजह से जो है वो शदीद जो है वो जुल्म और बर्बरियत बरती गई है। तो फिर पुलिस ने भी कह दिया कि उन्होंने पेट्रोल बम का इस्तेमाल कर दिया। अब बात यह है कि मुकदमा तो दर्ज हो गया जी, अब 144 इम्पोज्ड है। वहां वैसे हसन भाई, उधर कोई पेट्रोल बम इस्तेमाल हुए, खबर क्या है? सर मैं यही कह रहा हूं कि जिस तरह का जहरीला पानी था उसी तरह का पेट्रोल बम है। आप समझिए बात। तो जैसा रवैया है वैसा ही जवाब है, क्योंकि बात यह है कि प्रोपेगेंडा किया जाता है, झूठ फैलाया जाता है और मुसलसल फैलाया जा रहा है। और हमेशा यानी आप देखें कि जब भी आपने कोई ऐसा रास्ता बीच में निकलने की कोशिश होती है तो स्पॉयलर्स मौजूद हैं दोनों तरफ पर, और ज्यादा जो स्पॉइल किया गया ये मामला, तो हर मरतबा इमरान अहमद नियाजी साहब उसमें सरे फहरिस्त रहे हैं। बुरा ना मनाइएगा, मैं उमर नियाजी साहब को कह रहा हूँ। तो बात यह है कि अब मुझे अच्छी तरीके से याद है कि आज के हवाले से नहीं इंतखाबात के हवाले से जब कंसेंसस हो गया था, जब शाह महमूद कुरैशी साहब, फवाद चौधरी वगैरह तमाम लोग बैठे हुए थे मुज़ाकरात के इलेक्शन की डेट पर, तो सितंबर आई बिलीव के उसमें इत्तेफाक हो गया था कि ये इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन फिर यहाँ पर इत्तेफाक करके इनकी टीम गई थी और फिर वहां से इमरान अहमद नियाजी साहब ने इनकार कर दिया था। अब 25 मई को जब आ रहे थे, यानी अप्रैल में हुकूमत गई थी, तो 25 मई को एहतजाज के लिए तहरीक इंसाफ ने अपना एक लॉन्ग मार्च शुरू किया था। तो उस वक्त भी शाह महमूद कुरैशी साहब को टेलीफोन आया था और उन्होंने कोशिश की थी कि ये जो है वो तसादुम ना हो और हम ना जाएं। तो इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह दिया था कि झड़क दिया था उनको कि भाई नहीं, अब हमने जाना ही जाना है। अगर आपको याद हो तो बात यह है कि सियासत में जो आप एक सियासी जमात चला रहे होते हैं तो फिर आपको दूसरों की बात सुननी चाहिए, उनको वेटेज देना चाहिए, ना कि वो बात करते जाएं तो आप मुस्तरद कर दें। अब जो फवाद चौधरी साहब वाली आप बात कर रहे थे कि वो महमूद मौलवी साहब, इमरान इस्माइल साहब ये कोशिश कर रहे हैं कि कोशिश को तो आप यही कह सकते हैं कि अच्छी काविश है, एक अच्छी कोशिश है। चाहे वो छोड़ चुकी हो, चाहे उनका तहरीक इंसाफ से दूर दूर तक कोई ताल्लुक ना हो, लेकिन फिर भी कोई अगर मुफाहमत की बात कर रहा हो, टेम्परेचर को कूल डाउन करने की बात कर रहा हो, मुल्क को आगे बढ़ाने की बात कर रहा हो, तो उस बात को वेलकम करना चाहिए। और इस मुतल्लिक फवाद चौधरी साहब के बकौल 27th अमेंडमेंट के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उनको मुलाकात का वक्त देना था, लेकिन फिर उन्हीं के बकौल के जब ये आखिरी ट्वीट आ गया तो उसके बाद फिर ये माहौल मुकम्मल तौर पर जो है वो खत्म हो चुका है। तो ऐसी सूरत हाल में जो मेन सवाल था कि क्या आने वाले दिनों के अंदर कोई मैटर जो है ये मामला कूल डाउन हो सकते हैं, तो सियासत में होप रहती है, सियासत में बदगली से रास्ते निकलते हैं, लेकिन निकालने की नीयत होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि रिजिडनेस
जो छोड़नी होगी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों तरफ से दिखानी होगी, तभी हालात जो है वो ठंडे हो सकते हैं। अच्छा हसन साहब, आपको जब आप फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं, हसन साहब, आपको सोहेल आफरीदी की मुलाकात होती हुई नजर आ रही है इमरान खान साहब से? नहीं, सोहेल आफरीदी की नहीं, मैं फैमिली की मुलाकात हो सकती है, लेकिन फैमिली की मुलाकात होगी विद कंडीशंस के बाहर आकर पॉलिटिकल नैरेटिव या अपना बयानिया नहीं बनाएंगे। ऐसा प्रिजनर देखे ना इमरान खान साहब, देखें अब बात यह है कि आप उनको देखते हैं एज ए लीडर, लेकिन एक्चुअली इस वक्त जो उनका स्टेटस है वो कॉन्विक्ट हैं, वो बेसिकली कॉन्विक्ट बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ। इमरान खान साहब को किसी एसएचओ ने थाने के अंदर इलीगली डिटेन नहीं किया हुआ, उनको इन लेंथ ट्रायल के बाद करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस के ऊपर 14 साल की सजा हुई है। अब जब उनका स्टेटस यानी एक कॉन्विक्ट वाला है, इसमें हसन भाई ये जो आप सजा की बात करें ना हसन भाई, मैं एक चीज आपकी जो है ना आपकी तवज्जो की तरफ लाना चाहता हूं कि जो इस वक्त मौजूदा वजीर आजम के तर्जुमान है मुशर्रफ जैदी साहब, ये इन्होंने 31/1/2024 को जब इमरान खान साहब को जनवरी के महीने में सजा हुई थी, उन्होंने कहा देयर इज नो डिफेंडिंग द सेंटेंसेस हैंडेड आउट टू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एंड हिज वाइफ इन द तोशाखाना केस। दिस इज क्लासिक टेक्स्ट बुक पॉलिटिकल परसिक्यूशन. This one lacks even the thin veneer of substance that may exist in the cases like Cypher. तो ये मौजूदा जो तर्जुमान है वजीर आजम के, ये वो कह रहे थे कि इन सजाओं का ये स्टेटस है और ये इनकी कानूनी नहीं, वो 190 मिलियन से मुतालिक बात नहीं की उन्होंने सर। 190 मिलियन पाउंड केस की में इस वक्त वो कन्विक्ट नहीं, ये देयर इज नो डिफेंडिंग, ये देखें नहीं इन द तोशाखाना केस की वो बात, ये 190 मिलियन केस में जी, वो 190 मिलियन में इस वक्त जो है वो सजा काट रहे हैं अपनी। He is basically a convict. इसलिए कि उन्होंने कहा है कि this one is garbage from the start to finish. वो इस इतने बड़े सख्त अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए और भी उनकी बहुत सारी ट्वीट्स हैं जो इद्दत केस तो मैं भी यही कहूंगा, इट वाज गार्बेज फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। इद्दत केस तो यही था। हाँ जी, तो बात है, बात ये है कि 190 मिलियन पाउंड केस की अगर बात करें तो ये एक्चुअल केस है। इमरान खान साहब ने जो पैसा नेशनल एक्सचेकर में आना था, वो भी खजाने में आना था, वो पैसा उठाकर लाइबिलिटी अकाउंट में डाल दिया था मलिक रियाज साहब की, तो ये उनका काम नहीं बनता था। और फिर अलकादे ट्रस्ट की जो यूनिवर्सिटी बना के दी थी बुशरा बेगम को, मलिक रियाज हुसैन साहब ने, बुशरा बेगम ने आज तक एक प्राइमरी स्कूल रन नहीं किया हुआ था, तो उनको यूनिवर्सिटी को बना दी। और बिजनेसमैन अपना दुकान भी किसी को मुफ्त नहीं देता, फिर उनके घर के साथ जुड़ी हुई सैकड़ों कनाल अराजी जो अरबों रुपए की बनती है, वो फर्ज शहजादी के नाम बरे टाउन से मुंतकिल होती है, उसके फर्ज भी मौजूद है, कहते हैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, मैं आपके पास हसन साहब वापस आऊंगा, मैं जरा डॉक्टर साहब को शामिल करना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, कल रात को जो वहां पे कार्रवाई की गई और उसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल की इंटरनेशनल सतह पे खबर भी बनी, हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा के एक मंदूब का या नुमाइंदा कह लें, उसका बयान आया कि खान साहब को जिन कंडीशंस में रखा गया है वो मुनासिब नहीं है, और इसके अलावा एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी आज बयान दिया। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत मसला है, हुकूमत को भी थोड़े से मामलात को बेहतर तरीके से लेके चलना चाहिए? देखिए, पीटीआई ने बहुत देर से एक प्रोपेगेंडा फेक न्यूज की फैक्ट्रीज खोली हुई हैं। पेमेंट करके, ये पैसे देके इन्होंने अपने सोशल मीडिया के लोग रखे हुए, अकाउंट्स रखे हुए और फेक अकाउंट्स भी रखे हुए। और इनका रवैया कोई ये पहली दफा तो नहीं है, ये वही लोग हैं ना जिन्होंने अमेरिका में अपनी लॉबिंग करके लाखों डॉलर खर्च के पाकिस्तान के खिलाफ रेजोल्यूशंस उनकी पास कराने की कोशिश करते रहे। वही लोग हैं जो IMF को खत लिखवाते रहे कि पाकिस्तान को पैसे ना भेजें। वही लोग हैं जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस की कॉल्स दी। वही लोग हैं जिन्होंने ये कॉल दी कि तरसीलाते ज़र पाकिस्तान ना आए। ये वही लोग हैं जिनकी बहन अब मिलके आई इतना वावेला करने के बाद, और आते साथ उस भारतीय मीडिया को उन्होंने इंटरव्यूज देने शुरू कर दिए, जो भारत आज भी कह रहा है कि हम हालत जंग में है, हमारी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो पीछे हुआ है या खत्म नहीं हुआ, और जो दूसरे मुल्कों की सरजमीन को प्रॉक्सी के तौर पे यूज कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान में इस वक्त जो दहशत गर्दी की लहर है वो हिंदुस्तान की तरफ से है, इसमें कोई शक हमें नहीं होना चाहिए। ये वही इंडियन मीडिया जिसने अभी कल जो ऑस्ट्रेलिया में वाकया हुआ उसके बाद किस तरीके से उन्होंने एक मुनज़्ज़म वो चलाई मुहिम कि पाकिस्तान को, डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि पीटीआई और भारत का गठजोड़ है? आपको पीटीआई और भारत का गठजोड़ नजर आता है इसमें?
पीटीआई और भारत के गठजोड़ के लिए तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन ये तो नजर आता है ना कि इनको पाकिस्तान से कोई हमदर्दी इस वक्त नहीं है, जबकि आप उस भारतीय मीडिया को जो इस वक्त भी पाकिस्तान के खिलाफ, अभी उन्होंने कितने बुरे और भोंडे तरीके से, जिस वक्त मई में एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसको किस तरीके से उन्होंने पेश किया कि पूरी दुनिया के अंदर वो भारतीय मीडिया जो बदनाम इस वक्त हो चुका है, उसको आप जाके इंटरव्यूज दे रहे हैं। क्यों? आखिर क्यों? इसलिए कि आप पाकिस्तान की जड़ें खोखली करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये वजह है? ये तो इनसे पूछना चाहिए ना कि ये अपनी ही अफवाज को अपने सोशल मीडिया के ऊपर बदनाम करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं। अपने उस ही सिपह सालार को जिसने अभी सऊदी अरेबिया के साथ भी पैक्ट किया, जिसने भारत के दाम इकट्ठे किए, उसको आप अपने सोशल मीडिया के ऊपर बदनाम करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? ये मैं जरा उमैर न्याजी साहब से ये पूछता हूं, मैं पूछता हूं डॉक्टर साहबा, इनसे जरा उमैर न्याजी साहब से, आपने सुना डॉक्टर साहबा जो फरमा रही थी, और ये इल्जाम बार बार आपके ऊपर लगता है कि जिस किस्म का बयानिया आप लोग बनाने की कोशिश करते हैं उससे पाकिस्तान को नुकसान होता है, तो क्या जवाब है आपके पास? नहीं, पहले तो ये पूछ लें कि बरखा दत्त शेखुपुरा की रहने वाली थी, नरेंद्र मोदी रायवंड का रिहायशी था जो शादी अटेंड करने आया था, जिंदाल जो मरी में मिलता था वो क्या इस मुल्क का बासी था। बात है आज वॉल्यूम 10 खुला लें, सारी तफसील उस सामने आ जाएगी, किसका किससे कनेक्शन है, क्यों घबराते हैं। बात है इमरान खान को इल्ज़ाम दे रहे हैं, बराबरी कर लें, क्या नवाज शरीफ साहब के इंटरव्यू ऑन रिकॉर्ड नहीं है। बात है एक इंटरनेशनली मीडिया को अगर किसी ने इंगेज किया है तो आप अपना मौक़िफ़ रखने जाते हैं। और आप देखें जब हमारा इंडिया के साथ मार्का चला, क्या उस वक्त लोग उनके चैनल्स पे जाके नहीं पाकिस्तान को डिफेंड करते। ये तो अक्रॉस मीडिया तो एक ऐसा फोरम है जिस पे मुख्तलिफ तरह के आप मौक़िफ़ अपने रखते रहते हैं। असल किस चीज़ पर बात होनी चाहिए कराते हैं। कल तलाल चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 100 रुपए चले ट्वीट कराते, कितने ट्वीट हो जाएंगे। बात है एक इंडिजिनस, ये तो आप समझने से कासिर हैं, मतलब मुझे ये नहीं समझ आ रही। देखें ट्विटर के हम खिलाफ हुए खड़े हैं, देखें ट्विटर आपके यूज़र कितने हैं, पाकिस्तान के 4.5 मिलियन यूज़र हैं, और ट्विटर आपका एक गेटवे है, आपका एक इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन है विद आउटसाइड वर्ल्ड। मतलब दुनिया के लीडरान ट्विटर हैंडल के थ्रू अपना पैगाम आगे पीछे करते हैं। मगर हम उस सोच पे जा रहे हैं, हमारी सोच ये है कि हमारे मिनिस्टर इधर कहते हैं कि इंटरनेट शायद थ्रेट हमारे लिए बन गया, इंटरनेट का ये कौम गलत इस्तेमाल कर रही है, इस सारे को शट डाउन कर देना चाहिए। देखें हम अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ को देख के चलें, इस तरह की अगर तंग नज़री अपनाएंगे ठीक है, ये वक्त तो गुजर जाएगा। देखें आप इस चीज़ का क्या डिफेंस देंगे जो इमरान खान के साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट हो रहा है, आज दुनिया उसकी बात कर रही है, जो साइकोलॉजिकल टॉर्चर की बात हो रही है वो दुनिया बात कर रही है, वो खाली सोशल मीडिया तो नहीं बात कर रहा। आप जितना मर्जी इसको जो है ना लाइटली ले लें, आपने हमें झूठा करार देना है, आप कहें कि नहीं जी सबको नॉर्मल है, तुम होने दें इमरान खान की मुलाकात, होने दें क्लैरिटी के साथ चीज़ें बाहर आने दें, मगर आप वो तो कर नहीं सकते। पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात कराने तक से घबरा रहे हैं। मतलब 26 नवंबर ऑनवर्ड आज तक सारी डिटेल सामने रख देना अवाम के साथ, कितने पॉलिटिकल लोग मिले हैं। खाली मुलाकातें वो हैं जो खान साहब की ट्रायल के दौरान हुई, और पिछले 3-4 माह से तो ट्रायल भी आपको पता है कि। चले मैं एक छोटी सी ब्रेक लेता हूं, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी। अच्छा हसन अयूब साहब, फेक न्यूज की बात होती है, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा फेक न्यूज फैलाई जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन गुज़िश्ता रोज में देख रहा था स्काई न्यूज के प्रेजेंटर ने मुशर्रफ साहब से पूछा, जो वज़ीर आज़म के तर्जुमान है, कि आपके मुल्क के वज़ीर दिफा ने मेरी एक फेक वीडियो शेयर कर दी, तो उसका जवाब मुशर्रफ साहब ने यह दिया कि आपको थोड़ा सा उनको रियायत देनी पड़ेगी क्योंकि वो बुजुर्ग हैं। आप समझते हैं कि ये कोई मुनासिब जवाब था? अगर वो बुजुर्ग हैं, अगर वो उनको फेक न्यूज में और रियल न्यूज में नहीं पता, तो क्या फिर वो वजारत दिफा चलाने के अहल हैं? आप समझते हैं कि ये जवाब मुनासिब था उनका? नहीं, वो डीप फेक वीडियो की बात हो रही थी, वो डीप फेक की बात कर रहे थे। वो एआई जनरेटेड जो कंटेंट होता है वो बहुत से लोग डीप फेक वीडियो। अब इमरान खान साहब की जो तस्वीर है वो भी डीप फेक है, लेकिन सब अलीमा खानम कह रही थी कि वो जो तस्वीर है वो ओरिजिनल है। अब देखिए ना, ये बेसिकली अलीमा खानम वज़ारत दिफा नहीं चला रही ना हसन भाई। नहीं वो हसन भाई वज़ीर दिफा अगर जो है, फिर वो क्या वो फिर इतने अहल हैं कि वज़ारत दिफा चला सकें? ये बड़ा क्वेश्चन है या नहीं है? वजारत इत्तलात से ज्यादा मुतलका बनता है, वजारत दिफा फिर भी चल सकता है, वो मसला नहीं है। लेकिन हाँ उनको मोहतात रहना चाहिए। लेकिन हाँ क्वेश्चन यही है कि डीप फेक बहुत से लोगों को यानी गुमराह कर देता है।
और मैं देख रहा था कि उस दिन पूरी तरीके इंसाफ ये कह रही थी कि जनाब वो गुमराह हो गए। लेकिन अब सवाल ये है कि जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और इमरान खान साहब के साहबजादे कर रहे हैं कि जनाब गैर इंसानी सलूक है और उनको यानी मौत की कोठरी में रखा हुआ है। अब बात यह है कि इमरान खान साहब जिस सेल में है उसी सेल में मौजूद है, लेकिन अगर बहुत ख्वाहिश है उनके साहबजादों की तो फिर हुकूमत को चाहिए कि जनाब उनकी जो झूठा प्रोपेगेंडा है उसको जो है वो सच में तब्दील कर दें। ठीक है ना, बात यह है कि अच्छा, आपको लगता है हसन साहब कि अक़वाम मुत्तहिदा भी इनके झूठे प्रोपेगेंडे में आ गई है? अक़वाम मुत्तहिदा के मंदूब ने, जो नुमाइंदे ने बयान जारी किया, वो तो बड़ा डैमेजिंग किस्म का बयान है के किसी बंदे ने आकर जेल का विजिट किया था जनाब। लेकिन कुछ चीजें तो लॉजिकल है ना। अतर काज़मी साहब, आप बता सकती हैं कि जी इमरान खान साहब कहां पर है इस टाइम? डेथ सेल के अंदर है या वो इस वक्त जो है वो अपने जो उनका ऑलरेडी उनको बैरक वलीव है उसमें है? बताएं मुझे, आप तो जहां ग्राउंड पर मौजूद हैं। तो नहीं देखें, हुकूमत को चाहिए ना कि विजिट करवा दे, हुकूमत को चाहिए मुझे और आपको विजिट करा दे, हम दोनों इकट्ठे जाके देख आते हैं, बाहर आके बता देंगे। सर जी, आपके पास माशाल्लाह सोर्सेज हैं, मेरे पास तो सोर्स है, कम से कम मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन आ रही है खान साहब की कैसी तबीयत है, क्या खाया है। मैं आपको बता रहा हूँ, मछली भी अब वो मंगवाते हैं खाने के लिए। अभी बुशरा बेगम से उनकी हालिया मुलाकातें हुई हैं, ऐसा इशू नहीं है। खान साहब जो है वो माशाल्लाह ठीक है, ही इज हेल्दी, उनके चेकअप्स वगैरह भी होते हैं, उनका यानी लिविंग जो है उनकी कोई मुश्किल नहीं है, और वो अडॉप्ट कर चुकी हैं जेल को, कि मतलब वो कोई परेशान भी ज्यादा नहीं है, मैं आपको ये बता दूं। लेकिन बात ये है कि जो उनके साहबजादे बात करते हैं कि गंदा पानी दिया जाता है, मतलब झूठ फैला रहे हैं, और वो झूठ विदाउट एनी एविडेंस। उनकी जब अभी जब उनकी बहन की लास्ट मुलाकात हुई थी, उससे तो पहले कहा जा रहा था कि खुदा न खासा इमरान खान साहब का तो हो चुका है, कत्ल हो चुका है। तो वो इस किस्म का झूठा प्रोपेगेंडा आप उसको हवा देते हैं, तो ये बातें करना मुनासिब नहीं है। अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, सेहत दे, लेकिन बात ये है कि बीमार हर इंसान हो सकता है, लेकिन जब असल बीमार होगा, आप इतना झूठ फैला चुके हैं कि तब भी कोई यकीन नहीं करेगा। तो आखिरी बात मैं ये करूंगा इंडियन चैनल से मुतल्लिक, जो इंडियन न्यूज चैनल्स हैं, मैं तो मुसलसल जो एयरवाई पर हमारा प्रोग्राम आता है उसमें मैं उसको कार्टून नेटवर्क करार देता हूँ, और उस पर जाकर मेरे ख्याल से अच्छा नहीं किया था इमरान खान साहब की हमशीरा ने। और जो दीगर लोगों की मुलाकात, बरखा दत्त की या दीगर लोगों की बात थी, वो मार्का हम या टेंशन के बाद की मुलाकात नहीं थी, वो उससे पुरानी बातें हैं। मोदी चल कर आ गया था उनकी तरफ, वो नवाज शरीफ साहब चल कर नहीं चले गए थे मोदी के पास, ये तो चल कर आया था। और रहा सवाल के उस वक्त पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की इतनी कशीदगी थी, जवाब है नहीं। क्या आप कशीदगी है, आज है, हो सकता है कल हालात बेहतर हो जाएं, तो फिर क्या दोनों पड़ोसी मुमालिक जो है आपस में अगर अच्छे ताल्लुकात हो सकते हो तो रखने चाहिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह अभी हसन अयूब साहब भी फरमा रहे थे और दीगर हुकूमती शख्सियात भी कहती हैं कि प्रोपेगेंडा किया जाता है, झूठ बोला जाता है, जेल के अंदर हालात बड़े बेहतरीन है, खान साहब बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं, तो फिर कुछ लोगों को एक्सेस दे दिया जाए। देखें ना, अब तो चीजें इस नहज पे पहुंच गई हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से एक बयान आ रहा है जो यकीनन आपकी हुकूमत के लिए भी वरिंग होना चाहिए। तो इसको काउंटर करने के लिए किसी की वहां पे मुलाकात करवा दें, कोई सहाफियों को ले जाएं, पार्लिमानी कमेटी, सेनेटर हजरात चले जाएं, अक्रॉस पार्टी अरकान असेंबली चले जाएं, कोई ऐसा सोचा आप लोगों ने? देखिए, एक तो मैं ये कहूंगी कि न्याजी साहब ने बहुत ही वीक आर्ग्यूमेंट दिया, जिसका भी हसन भाई ने जवाब भी दे दिया कि जो है वक्त की बात होती है, बिल्कुल एक डिफरेंट वक्त था। अभी हमारी मई में तो हमारा कॉन्फ्लिक्ट है, और जिसको वो बार बार कह रहे हैं कि हम ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं कर रहे, इन हालात के अंदर, और वो मोदी मीडिया जिसने पूरी दुनिया में अपनी आपको एक्सपोज कर दिया था, उसके पास जाना एक बिल्कुल डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है। इनके सबका चेयरमैन तो जिस वक्त मोदी का इस्तीफा का इलेक्शन था, वहां पे खड़े होकर कह रहे थे कि बड़ा अच्छा हो जाएगा अगर मोदी आ गया, दुआएं मांग रहे थे, और उसके बाद उसके टेलीफोन का इंतजार करते रहे। इनकी तो इतनी ज्यादा ख्वाहिश थी, लेकिन उधर से कोई इनको नहीं पकड़ा गया, क्योंकि मोदी का तो बिल्कुल एजेंडा ही फर्क है। उनका तो आरएसएस एजेंडा है, हिंदुत्व एजेंडा है, अखंड भारत का एजेंडा है, जो कि अब खुल के सामने आ चुका है, क्योंकि वो उनको जोम बहुत है। जहां तक सवाल है कि किसी ने यूनाइटेड नेशन से कह दिया, देखिए हम एक सॉवरेन कंट्री है, हम अपने कॉन्विक्ट्स को या ऐसे लोग जिनको सजाएं हो चुकी हैं अपनी जेल्स के अंदर, अपने जेल मैनुअल्स, अपने रूल, अपने लॉ के मुताबिक रखते हैं। कोई यूनाइटेड नेशन हो या कोई भी हो, वो हमारे अंदरूनी मुदाखलत नहीं कर सकता, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अभी पिछले हफ्ते तो इनके पूरे वावेले के बाद इनकी बहन ने आके बताया कि वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से रह रहे हैं, और उनके पास खिदमतगार भी हैं, उनके पास हर किस्म की सहूलियात भी हैं।
और जहां तक मुलाकात का डॉक्टर साहिबा, जो डॉक्टर जिल एलिस कह रही हैं, जो टॉर्चर के लिए रेपोर्ट आ रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा की, उनकी जानिब से बयान आना यकीनन परेशान कुन है, तो उसको काउंटर तो करना है। किसी की मुलाकात करवा दें इंडिपेंडेंट लोगों की, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, सेनेटर्स जाके कोई कमेटी जाके देख ले, ताकि ये प्रोपेगेंडा तो खत्म हो, अगर ये प्रोपेगेंडा है तो। ओके, माय पर्सनल ओपिनियन इज कि इन्होंने ये झूठा प्रोपेगेंडा जारी रखना है, ठीक है। हर दफा मुलाकात होगी, उसके बाद ये फिर झूठा प्रोपेगेंडा। व्हाई? बिकॉज ये बिल्कुल इस वक्त सियासत से भी निकल चुके हैं, इनकी पार्टी भी टूट चुकी है, इनकी को अहमियत उस तरह से नहीं रह गई कहीं भी। इन्होंने हर चीज से अपने आप को खुद ही बाहर निकाल लिया और अपने आप को बंद गली में डाल दिया है। अब सिर्फ और सिर्फ अटेंशन लेने के लिए कभी अपने बेटे इस्तेमाल करते हैं, अपनी बीवी इस्तेमाल करते हैं। इनकी बीवी ने, पिछले एक्स बीवी ने ट्वीट किया, जिसकी वजह से लोगों ने उसको पकड़ लिया। ये अपने इस किस्म के यूरोपियन जो इनके ताल्लुकात है उनको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये हमें इस किस्म की चीजों के साथ वैसे फोर्स नहीं डॉक्टर साहब, कर सकते। उनके बेटे कह रहे हैं कि वो जनवरी में पाकिस्तान आना चाहते हैं। क्या हुकूमत पाकिस्तान उनको वीजा देगी? अगर उनके बेटे आते हैं तो उनकी मुलाकात करवाई जाएगी अपने वालिद से? अगर वो अपनी पुरतशद्दद किस्म की सियासत से परहेज करेंगे, अगर इंतशार और बदअमनी फैलाने से परहेज करेंगे, तो डेफिनेटली उनके बेटों को भी और उनकी बाकी सारी फैमिली की भी और उनके लॉयर्स की भी और हर एक की मुलाकात कराई जाएगी। ठीक है जी। न्याजी साहब, आपने सुना, क्या कहेंगे? देखिए, एक तो उन्होंने इंडिया के हवाले से कहा कि मोदी जिस वक्त आए, देखिए आरएसएस मेंटेलिटी पहले से मौजूद थी और वो गुजरात का कातिल का लेबल उस वक्त था और तब हमने उसको इधर पाकिस्तान बुला के इज्जत दी थी। कोई आज नहीं, वो सडनली चेंज हुआ। उससे पहले तो मोदी को अमेरिका और बरतानिया का वीजा भी रिजेक्ट कर दिया था। तो उन हालात में हमने करीब रखा है और ये जो है ना, ये मोहब्बत ढकी छुपी नहीं है, ये पुरानी रही है। इंडिया के साथ ट्रेड की ये ख्वाहिशात, दुबई के जरिए इक्विपमेंट मंगाना, देखिए नेबर एक ऐसा नेबर है जो दहशतगर्दी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा है। अभी जो वाकया हुआ है फिलिपाइन वाला, मतलब उसने चीजें साबित की है। कनाडा तक कत्ले आम में मुलव्वस, ठीक है। वो शख्स आपको ज्यादा अजीज हो और आप कहें कि जी अब हालात बदल गए हैं, वो डे वन से ऐसे ही था और उसने कभी भी अपनी इंटेंशन नहीं छुपाई थी। सेकेंडली देखें, जहाँ तक इमरान खान की ये बात कर रहे हैं, देखें इमरान खान की मुलाकातों को रोक के ये उल्टा इमरान खान की क्रेडिबिलिटी मामलात को बढ़ा रहे हैं और अपना कद छोटा कर रहे हैं। देखें वक्त बदलता है, वक्त का पहिया बदलता है। जेलें इन्होंने भी गुजारी थी और तमाम सहाफ़ियों ने वो भी जेलें कवर की हैं। आज जो इमरान खान के जितने सियासी दिन अंदर हो गए हैं, 850 दिन से ज़्यादा अंदर हो गए हैं, आज तक किसी सियासी कैदी ने इतनी लंबी कैद नहीं काटी और ये सारी चीज़ें इमरान खान के क्रेडिट में जा रही है। जो हालात हैं ये खुद बनाते जाएं, करते जाएं। देखें आना तो है इमरान खान ने बाहर, जब साइकिल चेंज होगा फिर इन्होंने इन चीज़ों का गिला नहीं करना। तरमीम होगी, 26वीं तरमीम होगी, अब तो हर तरह की तरामीम होती रहती है। बात है देखें क्या तरामीम किसी चीज़ की गारंटी होती हैं किसी हालात की। देखें पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, हम इकोनॉमिक रियलिटी, सोशल रियलिटी से दूर रह रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि इस तरह की दीवारें खड़ी करके पाकिस्तान को हम जकड़ लेंगे। पाकिस्तान जकड़े जाने वाली चीज़ नहीं है। ये 25 करोड़ आवाम का मुल्क है और उसमें आपने लोगों को किस हद तक एलियनेट कर लिया है वो आप रियलाइज ही नहीं कर रहे कि एक साल में आपने 1.5 करोड़ पाकिस्तानियों को इजाफी सतह गुर्बत से नीचे फेंका है। 60 लाख पाकिस्तानी इस वक्त ऐसा है जो रोजगार के बगैर है और आपकी करप्शन के चर्चे IMF कह रहे हैं। अब हम नहीं चोर कहते, IMF कह रहे हैं जिस तरह की 5300 अरब रुपए के जो गबन है वो अनएक्सप्लेन्ड, अनअकाउंटेड फॉर, वो जिम्मे मौजूद है। और फिर इस तरह के हालात में आप अगर ये एडवेंचर करना चाह रहे हैं इमरान खान वाला करें, मगर कितनी देर तक आप इमरान खान को इस तरह चलें, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक पे आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी। अच्छा हसन अयूब साहब, शफी जान साहब हो जाएं, सोहेल अफरीदी साहब हो जाएं, मीना खान अफरीदी साहब हो जाएं, आज इनके हवाले से खबर आ रही थी कि इनको इश्तिहारी करार देने की जो कार्रवाई है उसका आगाज हो गया है, कोई इश्तिहारात वगैरह भी दिए गए हैं। आपको लगता है कि चीजें उस तरफ जा रही हैं कि जहां पे सोहेल अफरीदी की हुकूमत को, तहरीक इंसाफ की हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा में खतरा हो सकता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि सोहेल अफरीदी ना गवर्नर राज वाले हालात हैं और सोहेल अफरीदी यानी बड़ा समझदारी से जो है ना वो प्ले कर रहे हैं। अब वो अलीमा खानम के सामने भी मुजामत नहीं कर रहे और वो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के सामने भी मुजामत नहीं कर रहे। यानी जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं वो शुरू हैं, वो पहले भी थे, हो रहे थे।
सुहेल अफरीदी के दौर में भी हो रहे हैं और फैसिलिटेट भी हो रहे हैं। वो कोई उस तरह की चीज एज सच उन्होंने रुकावट नहीं बने। आई बिलीव कि जो अफगान रेफ्यूजीज की रिपेट्रिएशन है और जो उनके कैंप्स थे, उनमें से भी काफी कैंप्स जो हैं वो उन्होंने खत्म कर दिए हैं, तमाम नहीं भी हुए तो, लेकिन उस हवाले से मेरे पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो उनके खिलाफ जो केस है, ये केसेस जो मुकदमात हैं, ये इस्लामाबाद के, यानी जब वो एमपी थे ये तब के मुकदमे हैं। इन मुकदमात के अंदर वो पेश नहीं हो रहे, वो एफआईआर तो मौजूद हैं। जब वो पेश नहीं होंगे तो फिर अदालत का एक सेट प्रोसीजर है, उमैर नियाज़ी साहब आपको बेहतर तरीके से बता सकते हैं। ये इश्तिहारात वगैरह 30 दिन का टाइम है। अभी अगर ये पेश हो जाएंगे तो उसके अंदर तब भी ये प्रोसेस जहां पर रुक जाएगा। और बेसिकली अभी तो जो ट्रायल जी स्टार्ट भी नहीं हुआ इसका इस तरीके से, तो अब ये मामला तो उस नेच के ऊपर नहीं है। देखिए वो जो शहद बरामदगी केस था हमारे साबिक की जो वज़ीर-ए-आला थे खैबर पख्तूनख्वा के, वो आज वो 2016 का केस है, वो आज तक कंक्लूड नहीं हो सका। और वो उसमें तारीख पर तारीख वो कहते हैं ना फेक केस है, वो फेक केस है। वो अली अमीन साहब कहते हैं फेक केस है, वो छोटी बैरी के कोई शायद था जिसने कुछ और बना दिया, वो ये कहते हैं। असला भी है ना उसमें, खाली शायद तो है लेकिन उसमें असला भी था, तो वो भी जो बरामद हो गया था और वो भागे भी थे। तो वो केस जो है आपको मालूम है कि वो भी आज तक जो है वो डिसाइड नहीं हो सका। तो ये तो केस लंबे चल जाते हैं, इस तरह के मुकदमात को लंबा खींच सकते हैं। अच्छा हसन भाई, आज आपको सॉरी कल मुलाकात होती हुई आपको नजर आ रही है? सर जो जुमरात की मुलाकात है ना, वो तो एक अरसे से बंद है। ये पीछे जो मुलाकातें हो रही थी ये सिर्फ मंगल के रोज होती थी। देखिए मुलाकातें हो सकती हैं, मैं रिपीट करता हूं, लेकिन क्या उमैर नियाज़ी साहब या इनकी जमात इस बात की गारंटी दे सकती है कि वो उसको पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब वो सियासी बयानियां नहीं बनाएंगे? वो हाँ, फैमिली जाए, अपनी फैमिली के बंदे को मिलकर आए, उसकी खैरियत दरियाफ्त करें, उसको कोई तोहफा देना है वो दें, कुछ सामान उसके लेके जाते हैं लेके जाएं, जैसे फैमिलीज मिलती हैं। अगर आप इसको ऐसा यानी इस तरीके से इसको इस्तेमाल करेंगे इन मुलाकातों को कि आप अपनी सियासत चमका सकें, तो सुप्रीम कोर्ट का 2017 का जो ऑर्डर है जो साकिब नसार साहब ने तहरीर किया था, उसके मुताबिक जो एक कन्विक्ट शख्स है वो सियासत में हिस्सा नहीं ले सकता। ठीक है जी नियाज़ी साहब, आपने सुना कि मुलाकात भी हो सकती है, हालात बेहतर भी हो सकते हैं। बेसिक इशू वही है, घूम फिर के आपके बयानी का इशू और वो जो आपकी इंतशार पसंदी है और डिजिटल दहशतगर्दी है वो आड़े आ जाती है। देखिए पॉलिटिकल लीडर, एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का 8 फरवरी को उसका मैंडेट चले चोरी हो गया, उसका वोट बैंक तो वहीं खड़ा है, उसकी पॉपुलैरिटी वहीं खड़ी है, उसका आप कहेंगे कि वो बात नहीं करेगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है जो पॉलिटिकल मुलाकातें अलाउ कर रहा है। तो आज एक अदालती फैसले होने के बावजूद कोई किस तरह से कह सकता है कि इमरान खान पॉलिटिकल बात नहीं कर सकते? मतलब उसको आप हम खुद से डिसाइड कर रहे हैं कि अदालतों की कोई वक़्त नहीं है, हम अदालत का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल रहे हैं। आज अडियाला का जेलर इतना बड़ा हो गया है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी नहीं मान रहा और तमाम फैसले खुद से कर रहे हैं या उससे करवाए जा रहे हैं। तो इस तरह की सूरत हाल, ये मतलब ये बेमानी है। देखिए पास से भी को रिलेट करके देखें, क्या नवाज शरीफ साहब की नहीं मुलाकातें होती थी, जर्नलिस्ट से लेके पॉलिटिकल लीडर्स उनकी जमात से हट के दूसरी जमात के भी जाके उन्हें मिलते रहे। तो आज ये सख्ती किस वजह से, मतलब इतनी सख्ती रखें जो कि एक प्रेसिडेंट बनने जा रही है। देखें ना, आज जो सख्ती रहेगी वो आगे लेगी, लाजमी नहीं कि हम डालेंगे। बात है कि आज मंजूर नज़र जो हैं अचानक उन मंजूर नज़र नहीं रहते, वो इसी निज़ाम के ताबे आ जाए। किरदार कौन अदा कर सकता है? देखिए इस वक्त कशीदगी कम करने में कोई ना कोई तो किरदार अदा कर सकता हूं। देखिए जो मैंने शुरू में बात की थी, महमूद खान अचकज़ई को खान साहब ने पूरा मैंडेट दिया। एक मुलाकात महमूद खान अचकज़ई अलामा नासिर साहब की करा दें इमरान खान साहब से, तो चीज़ें बहुत वाज़ेह हो जाएंगी। हम इर्द गिर्द जितने मर्जी खेलते रहें कि जी ये हो जाए वो हो जाए, वो नहीं होना। और इसमें पहली इंटेंशन गवर्नमेंट की होगी कि गवर्नमेंट चाहती भी है कि नहीं, क्योंकि देखें इन अ वे एक गवर्नमेंट बेनिफिशरी है, वो चाहेगी कि इमरान खान अंदर रहे, इमरान खान इसी हालत में रहे। क्योंकि अगर इमरान खान की तरफ से कुछ लचक आती है या कोई बंदा रोल प्ले करता है तो ये गवर्नमेंट जो 17 सीटों वाली है वो किधर रहेगी? हसन अय्यूब साहब, ये जो मसला है इनके बयानिए का, एक तनकीद हुकूमत पे ये भी होती है कि सारे मोजिज लीडरान बाहर हैं, मियाँ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, जरदारी साहब हैं, मरियम बीबी हैं, बिलावल साहब हैं, ये कोई काउंटर पॉलिटिकल नैरेटिव क्यों नहीं बना सकते? अगर खान साहब की एक ट्वीट आती है तो ये 4 ट्वीट्स कर दें, आपको एक मुकाबले में एक नैरेटिव मिल जाएगा। तो इनकी सियासी नाकामी के हवाले से जो तनकीद होती है किस हद तक वो जायज है?
देखिए, अभी ज़िमनी इंतखाबात हुए थे और ज़िमनी इंतखाबात के अंदर जो नताइज आए हैं, इवन के जो हरिपुर की नशिस्त है, अतर काज़मी साहब, वो मेरे भाई के हलके के साथ साथ जुड़ा हुआ हलका है। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं कि ये एक्चुअली वहां पर इस लीड से हारे हैं और ये इनके पास ऐसा की गवर्नमेंट होने की वजह से, और इसके बावजूद इनको शिकस्त हुई है केपी के अंदर। तो ये कह देना जी कि वो सबसे ज्यादा जो है वो कामयाब और इस वक्त पॉपुलर लीडर हैं, तो पॉपुलैरिटी के ग्राफ ऊपर नीचे होता रहता है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में भी उनकी पॉपुलैरिटी मजीद इससे ऊपर चली जाए, हो सकता है कि इससे नीचे आ जाए। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि सियासी रवैये अपनाने चाहिए हर तरफ से। लेकिन जब भी इनको यानी किसी किस्म की इनके साथ बातचीत करने की कोशिश की गई है, तो लास्ट जो मुज़ाकरात हुए थे यानी तहरीके इंसाफ के और गवर्नमेंट के, तो उसमें से कौन उठा था? किसने कहा था जो मुज़ाकरात इसके बाद नो मोर जो है वो मुज़ाकरात किसने ऐलान किया था? क्या हुकूमत ने किया था? नहीं किया था। ऐलान किया था तहरीके इंसाफ ने। देखिए, मुज़ाकरात का दरवाजा भी तहरीके इंसाफ ने किया और कहते हैं अब हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट कहती है हमने मुज़ाकरात नहीं करने। तो फिर अब वे आउट क्या है? वे आउट तो यही हो सकता है कि या तो स्टेटस को बरकरार रहे, या आने वाले दिनों के अंदर जो मुझे नजर आ रहा है कि तहरीके इंसाफ के को भी हाईजैक कर लिया गया है। अब ये इमरान खान साहब की तहरीके इंसाफ नहीं है, ये अलीमा खानम की तहरीके इंसाफ है, जिसको वो कंट्रोल कर रही हैं वाया सलमान अकरम राजा, उनको सोशल मीडिया में। ठीक है। अच्छा हसन अयूब साहब, मेरे जरा 10 सेकंड्स हैं, मैंने ब्रेक लेनी है। 10 सेकंड्स में मुझे बताएं कि खान साहब के बेटों को वीजा मिल जाएगा, वो पाकिस्तान आ जाएंगे अगले महीने? जी बिल्कुल मिल जाएगा, अप्लाई करें। मिल जाएगा। अच्छा चलें, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी। आपने गुफ्तगू सुनी, ऑब्वियसली मसला तो है और मसले को हल भी करना है और इन्हीं सियासी लोगों ने हल करना है। अब इसमें कौन किरदार अदा कर सकता है? इसमें हुकूमत का भी किरदार है, इसमें अपोजिशन का भी किरदार है। गुज़िश्ता रात जिस किस्म की कार्रवाई की गई वो सब ने देखा, उसके बाद फिर जो मुकदमात दर्ज हुए वो भी हमारे सामने। जब तक ये इसी तरह टिट फॉर टैट मामला चलता रहेगा, मामला हल नहीं होगा। सियासी मैच्योरिटी का मुजाहरा करना पड़ेगा। क्या आने वाले दिनों में ऐसा होने का इम्कान है? टू बी ऑनेस्ट, ऐसा इम्कान फिलहाल तो कम नजर आ रहा है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि ऐसा इम्कान पैदा होगा और ऐसा ही होगा और सियासत में बेहतरी आएगी। कल अगेन आप लोगों से इसी टाइम पे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।